हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द 4th वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द 4th वीक ऑफ अप्रैल। टेम्परेंस, the Emperor, the Empress, Three of Cups। ओके एरीज, तो मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स देख के कि आप किसी पे डाउट कर रहे हैं या आप किसी को स्पाई कर रहे हैं। विद दिस कार्ड ऑफ एम्प्रेस आप किसी के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं उससे बिना बताएं, और आपको उनके बिहेवियर पे डाउट हो रहा है। आप कुछ पता लगाना चाह रहे हैं जो वो पर्सन आपको क्लियरली बता नहीं रहा। ठीक है, अगेन यहाँ पे कार्ड है द एम्पेरर का। ओके, ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप पता लगाना चाह रहे हैं, इस पर्सन को आप देखते हैं एक ऐसे इंसान के तौर पे जो कि बहुत स्टेबल है, जो कि बहुत बोल्ड है, अपने डिसीजन खुद लेता है, स्ट्रांग है एंड मैच्योर है। शायद इनका जो रॉन्ग एंड राइट का प्रोस्पेक्शन है वो काफी ट्रस्टेड है, ये मैच्योर है। और लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप इनके मूव से कुछ सस्पिशियस हो रहे हैं, आपको शक हो रहा है इनकी कुछ एक्टिविटी से कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहे क्लियरली, और आप इनके बारे में पता लगाना चाह रहे हैं। अब चाहे ये आपके पार्टनर हो या फिर कोई और, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जिसको आप बहुत रिस्पेक्टेड समझते हैं और जिनकी क्या आप इज्जत करते हैं, लेकिन अभी आपको उनके मूव का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और आपको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन ओपनली कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रहे हैं। यहाँ है द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो अच्छे के लिए आ रहे हैं विद दिस कार्ड ऑफ टेम्परेंस। ठीक है, सो ये जो चेंजेस है ये आपके अच्छे के लिए ही है, कुछ बुरे के लिए नहीं है। कुछ ट्रांजिशंस हो सकते हैं आपके लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन आप अपने आप को एक नए रोल में पाएंगे। पॉसिबली अगर आप किसी फ्रेंडशिप में थे वो रिलेशनशिप में बदल सकता है, या यू नो किसी तरीके की चीज जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, कोई कमिटमेंट या ऐसा कुछ भी, मगर कुछ ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है और पॉजिटिव वे में। ठीक है, या पॉजिटिव वे में आप इनसे काफी लॉयल रहे हैं, ये भी आपको बहुत एडमायर करता है, ये पर्सन भी आपको बहुत एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, आप भी इनको बहुत एडमायर करते हैं। बट अभी के लिए ये क्या कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा 4th वीक में, तो आप डाउटफुली इनको देख रहे हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। सो अगेन आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी में, चाहे आप जिसकी भी कंपनी में हो इस वक्त, और यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है मुझे एक तरीके की। एंड अगेन यहाँ पे द एम्पायर के कार्ड का होने का मतलब है ये कोई आपके क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, ऐसा अगर आपके साथ कोई केस है कि कोई थर्ड पर्सन हो आपके पार्टनर के लाइफ में या फिर नहीं है, बस आपको डाउट लग रहा है, तो आप उसको भी चेक कर रहे हो। बट अगेन कोई चीज आपके अगेंस्ट में काम नहीं कर रही है, या टेम्परेंस, और आप हैप्पी दिख रहा है मुझे नहीं लगता कि आपके बीच में किसी तरीके की फाइट्स होने वाली है। ये पॉसिबली ऐसा भी केस हो सकता है जब आप फ्रेंड्स हैं और किसी एक पर्सन में इंटरेस्टेड हो, बट दैट इज नॉट गोइंग टू रियल योर फ्रेंडशिप। आप यहाँ एक दूसरे के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं।
Let's take some more cards. Page of Wands, the Chariot, Knight of Cups, Justice. Okay, Aries. So again, as usual, द चैरियट का कार्ड जो आप में बहुत शुभ होता है. आप बड़ी जल्दी में रहते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टास्क को. तो यहाँ पे चैरियट मुझे शो कर रहा है आप अगेन बड़ी जल्दी में हैं. आप पता रखना चाहते हैं. आप हर चीज को अपने नॉलेज में रखना चाहते हैं. अगर आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है इस 4th वीक में तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है. बट मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पता लगाना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन में इंटरेस्टेड वापस से हैं जो आपके लाइफ में कभी पहले रहा हो, ओल्ड फ्रेंडशिप. और ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में वापस आ रहा है. नाइट ऑफ कप्स, आपको किसी रीजन से ऐसा लगता है और आपको कुछ ऑफर कर सकता है. अगेन कोई फ्रेंड हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये कोई रिलेशनशिप ही हो. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचेंगे इस वीक में कि ये पर्सन जो है वो अगर आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो फिर आप देखेंगे कि चीजों को कैसे हैंडल करना है. मतलब कि पहले की कुछ चीजें जो हैं बाकी है, एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए उन चीजों के, या पहले आपके और इनके बीच में जो आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ, अगर ये आप रिलेशनशिप की बात में करूं, अगर ये आपके पार्टनर है तो वो बिना एक्सप्लेनेशन के खत्म हुआ, एकदम एब्रप्टली खत्म हो गया. अचानक से ना कोई एक्सप्लेनेशन मिला ना एक्सप्लेनेशन दिया, बस अपोजिट पार्टी जो है यूं ही चली गई या आप यूं ही मूव ऑन कर गए. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एंड रिवर्स एनर्जी हो सकती है, अपोजिट साइड से भी रेजोनेट कर सकती है. इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल. सो यहाँ पे आप द चैरियट है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है द एम्परर, यहाँ मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है. जो एम्परर ये जो पर्सन है ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, या अपने कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके और इनके बीच में कॉमन रहा हो पास्ट में, ओके, उसके बारे में आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या चल रहा है. शायद ये कॉमन फ्रेंड आपको कुछ बता सके इनके एक्टिविटीज के बारे में, इस तरह की कोई चीज. एंड अगेन अगर आपका ये सिंपली रिलेशनशिप है, अगर ये फ्रेंड नहीं है तो आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में वापस आए तो आप चीजों को वापस से एक्सप्लेन करें, वापस से ये आप इनसे एक्सप्लेनेशन मांगे, चीजें वापस से ठीक कर सके और जस्टिस हो सके आपके रिलेशनशिप में. ठीक है, आपको एक मौका मिले फिर से. ओके, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लॉयल है इस पर्सन के प्रति, द एम्परर के प्रति. आपके पार्टनर जो है, जो ये पास्ट का पर्सन है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे लॉयल है और आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये जो भी पर्सन है आप इसे खो देंगे. इनसिक्योरिटी है, मगर कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये लॉयल है और आप चाहते हैं कि ये वापस आए ताकि चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो सके. इस तरह की कोई चीज मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं अगेन एंड अगेन. शायद नाइट ऑफ कप्स पिछले 3-4 बार से एरीज की रीडिंग में आया है. सो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों आपके पास से जो वाकई में वापस आना चाहें कुछ ऑफर्स के साथ. नॉट नेसेसरी योर पार्टनर, कोई भी हो सकता है.
चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है एरीज। Messages for Aries for the 4th week of April. Radhe, soul flame. Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship harmony and healing. Okay. So यहाँ पे राधे आपको कह रही है जो रिलेशनशिप का पार्ट आपने खो दिया था, क्योंकि ये जो पर्सन आपके लाइफ से गया था पास्ट में, ये जो भी पर्सन रहा हो, इसके साथ अपने आप का अपने पास्ट आपने अपने आप का एक पार्ट आपने लूज कर दिया। ठीक है, आप शायद बदल गए इस एक्सपीरियंस के बाद। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग, मगर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस वक्त आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी नहीं खोया है, आप वैसे ही हैं जैसे हैं। बस अपने आप को रीडिस्कवर कीजिए, खुद अपने आप को खोजिए। ठीक है, या जस्टिस का कार्ड भी है तो अपने साथ भी जस्टिस करें। हार्मोनी एंड हीलिंग इस समय आपके लिए शांति और आपके जितने भी घाव है उसके भरने का वक्त है। सो अपने आप को वक्त दें, अपने आप को खोजें। अगर कोई पर्सन आपका कुछ हिस्सा लेके चला गया था, आपको ऐसा लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरी तरह से कंप्लीट है और पूरी तरह से केपेबल है। सो ये थी आपकी 4th वीक की रीडिंग एरीज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।